राजू जी जहांगीर साहब, अशोक जी चौधरी जी, भाई जगदीश जी बिडियासर जी, अभी नए नए आकर के हमारे परिवार में जो सम्मिलित हुए हैं और जिन्होंने अभी अपना उद्बोधन दिया कि मैं पहले भी बीजेपी में आया हूं, मैंने कहा आपकी बार आखिरी बार आया हूं, तो उन्होंने मतलब नहीं समझे, मैंने कहा अब यहीं रहना। कैसे आदरणीय दुर्ग सिंह जी, हमारे बीच में माली समाज के अध्यक्ष आदरणीय कृपाराम जी देवड़ा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष रामजी सांखला जी, और भाई किस किस का कोई रह गया तो बताओ आप। कानाराम जी पालियाल जी, अरविंद जी जाजड़ा जी, ओम जी सेन साहब, परिवार बड़ा है भाई। अशोक जी हो गए, जो बाहर से आकर के जिन्होंने हमें सहयोग दिया उनको तो हम पहले गिन रहे हैं। और भाई सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित गांवों के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, पिछली बार तो देखो माहौल अलग था। नेताजी जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव में 78 के करीब उन्होंने कैंडिडेट उतारे थे और सबको एक छलावा सा दे दिया था कि 18-20 सीटें मेरी आएगी और राज चाहे कांग्रेस का बनो चाहे बीजेपी का बनो, जो कूची है वो मेरे पास में रहेगी। बोला था या नहीं बोला था? तो अपने लोग बेचारे भोले भाले थे, बहकावे में आ गए और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों की भावनाओं के बावजूद भी रेवत डांगा जी लगभग 2000 वोटों से पीछे रह गए, एमएलए नहीं। ऐसे वापस लग गए कि जैसे कल ही चुनाव हो। ये 5 साल की तैयारी में लगे हुए थे, लोकसभा के चुनाव में कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया, लेकिन नतीजा जो भी था, आज मौका फिर मिला है और बाई इलेक्शन आया, जब तक रेवत जी की तैयारी फुल हो रखी है। मैं मानती हूं कि इनसे ज्यादा पब्लिक से जुड़ाव रखने वाला नेता शायद हम जितने मंच पे बैठे हैं कोई भी नहीं होगा। जनता की भावना बहुत अच्छे से इनके साथ जुड़ी हुई है और वो पिछली बार वाली जो 2000 की कमी थी, जो कई लोगों को खल रही है, मुझे लगता है कि इस बार उसकी भरपाई होगी। उस चुनाव के बाद से अब हमारा कुंबा भी बढ़ा है। ठेठ मेड़ता से अभिनव पार्टी के उस टाइम हमारे अशोक जी थे, कुछ वोट हमारे वहां बढ़ गए। हमारे दुर्ग सिंह जी जो अब साथ में ये ज्यादा ले गए, घाटा मोटा कराया था। मैं दुर्ग सिंह जी से मेरी बड़ी भारी लड़ाई रहती थी, मगर दुर्ग सिंह जी हमेशा मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि मैं हनुमान बेनीवाल के और आरएलपी के खिलाफ हो रहे। मैंने कहा यार अलग से लड़ते हो तो वोट बंटते हैं, तो खिलाफ हुए कि साथ हो गए तो गड़बड़ हो जाती है सारी। अच्छी बात यह है कि इस बार हम सब एक मंच पर खुले मन से आकर के बैठे और भारतीय जनता पार्टी की जो आप लोगों की भावना है उसके अंदर मुझे लगता है कि सब नेताओं की भी इस बार ये भावना है कि रेवत डांगा जी जीते, चुनाव जीत करके आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा पहुंचे। अब मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, हमारे सामने वालों ने कह ही दिया था चुनाव जब अभी मंड रहे थे और भाषण दे रहे थे। जब पहले बात करते थे तो करते थे राजस्थान की बात करते थे, मुख्यमंत्री बनने की बात करते थे, और अब पार्टी सिमट करके अपने घर में रह गई है। और मुझे याद है कि जिस दिन अभी 40 एक सरपंच हमारे यहाँ पर आए रेवत जी के समर्थन में और रेवत जी अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो उस टाइम हनुमान जी ने कोई भाषण दिया था, उसमें बोले कि भाई इस बार जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। तो अब हम सब ने सोचा कि पता नहीं अब की बार कुछ करामात होएगी और हो सकता है कि भाई अब की बार किसी घर वाले को टाल करके और अब की बार किसी कार्यकर्ता को शायद ये टिकट देने की बात कर रहे हैं।